नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये पॉजिटिव x एक्सेस के अबाउट ये राइटवर्ड पैराबोला है आपका, ये कुछ इस तरीके का पैराबोला है, ठीक है, एंड y एक्सेस, ठीक है। तो ये रही आपकी y एक्सेस, ये रही आपकी x डैश x एक्सेस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। अब सोचो जरा, y इज इक्वल टू 3 जो होता है वो x के पैरेलल होता है, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो यहाँ कहीं से ये लाइन ऐसे करके पास करेगी, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3, करेक्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, हमको एरिया निकालना है रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये देखो, ये रहा कर्व का पोर्शन, फिर x एक्सेस कह रहा हूँ, बाय द कर्व ये रहा कर्व आपका, ठीक है। फिर y एक्सेस, ये रहा y एक्सेस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, ये रहा लाइन y इज इक्वल टू 3। तो ये वाला ये रीजन आपको निकालना है, कर्व y एक्सेस एंड लाइन। तो यहाँ पे हम नाम रख देंगे a, ये ऑरिजिन हो गया, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट तो सभी को पता है 0,0, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। सुनो, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सपोज इस पॉइंट का नाम हमने b रखा, तो हमें एरिया चाहिए ABO का, है ना, या AOB का। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा AOB का। अब देखो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनो, आप एक काम करो, ये लाइन और पैराबोला का आप इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। तो लाइन क्या है, लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 3, सपोज इक्वेशन 1 है, और पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो इस लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, तो x कितना आ गया 9/4, यानी कि पॉइंट B जो कि इंटरसेक्शन है किसका, लाइन और पैराबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 9/4 और y का वैल्यू कितना है 3। तो पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 9/4, 3, करेक्ट, ये हो गया। अब सुनो, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचो। पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि पॉइंट A कहाँ आ रहा है y एक्सिस पे। तो पॉइंट A का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो जाएगा। पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि पॉइंट A इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, y इज इक्वल टू 3 पे, है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आते हैं y इज इक्वल टू 3, उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाइए ऐसे, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिप बनाओगे तो सोचो, इस स्ट्रिप का टॉप वाला पॉइंट है P और बॉटम वाला पॉइंट है क्या Q। टॉप वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x1, y1, और बॉटम वाला हो जाएगा आपका x1, y2। वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेम। सोचो, Q तक कैसे पहुंचोगे x1, y2, और P तक कैसे पहुंचोगे x1, y1। तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसकी लेंथ कितनी हो गई y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, और इसकी विड्थ, ऑब्वियसली वर्टिकल स्ट्रिप है तो विड्थ हो जाएगी इसकी dx, और इस स्ट्रिप का जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक। ये जब स्ट्रिप चलेगी, सोचो लेफ्ट से राइट ऐसे, जब ये स्ट्रिप चलेगी तो ध्यान से चेक करो, इस स्ट्रिप का टॉप पॉइंट लगातार इस लाइन पे चलता रहेगा y इज इक्वल टू 3 पे, और बॉटम पॉइंट लगातार कहाँ से कहाँ चलता रहेगा, इस पैराबोला के लॉन्ग चलता रहेगा O से B पे। बात समझ में कि नहीं, यानी कि ना तो पॉइंट P के लिए कर्व की डेफिनेशन ब्रेक होती है और ना तो पॉइंट Q के लिए कर्व की डेफिनेशन ब्रेक होती है। तो आराम से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बस अब करना कुछ नहीं है, तो लिमिट आप लगाओ, चाहे आप पॉइंट P को देख लो, पॉइंट P चलेगा A से B, ऑपरेटर dx है, तो पॉइंट A से B चलता है, पॉइंट कौन सा, स्ट्रिप का टॉप वाला पॉइंट B। जब स्ट्रिप लेफ्ट से राइट जाएगी तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कितना है 9/4। अगर आप चाहते तो नीचे से भी ले सकते थे। सोचो पॉइंट Q कहाँ से कहाँ चलता है O से B पे, तो O का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और B का x कोऑर्डिनेट कितना है 9/4। तो 0 से 9/4 तब भी हमारी लिमिट ये हो जाती। अब यहाँ से आ जाइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 9/4, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स y1 कहाँ लाई कर रहा है, चेक करो y1 लाई कर रहा है लाइन पे, तो y इज इक्वल टू क्या रख देंगे 3। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 रखा, माइनस y2 कहाँ लाइन कर रहा है, y2 पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x1, y2 लाइन कर रहा है पैराबोला पे, तो पैराबोला से आपको y की वैल्यू निकाल के लानी चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, 2√x। y का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2√x dx। अब इंटीग्रेट कर लो, 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3 तो 3 ही है, और पीछे से dx आएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 3x माइनस 2 तो एक कांस्टेंट है, और √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और आगे 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस पूरे पे हम लोग
लिमिट लगा देंगे 0 to 9/4, तो 0 to 9/4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 × x 3x माइनस 2 2 4, 4/3 x की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 9/4। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है पहले आप अपर लिमिट रखो, तो यहाँ पे सॉल्व कर लूँ। थोड़ा सा इस डायग्राम को मुझे हटाना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ से हो गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 9/4 रखो, तो क्या हो जाएगा 3 × 9/4 और माइनस 4/3, ओके, इनटू, अब देखो x की जगह क्या रखना है 9/4, तो x की जगह मैंने रखा 9/4 और ध्यान से चेक करिए x की पावर 3/2 था, तो यानी कि x की जगह 9/4 और इसकी पावर 3/2, ये हो गया अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा 0। चेक करो, x की जगह 0, x की जगह 0, 0 की पावर 0 0, तो लोअर लिमिट रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब बस इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 9 27/4 माइनस 4/3। अब देखो जरा इसका देखते हैं कि क्या हालत है, ठीक है, इसका क्या होता है देखते हैं। 9/4 की होल पावर 3/2, ओके। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसको मैं आपको कहीं करके दिखा देता हूँ अलग से। ओके, ये क्या है हमारे पास 9/4 की होल पावर कितना है 3/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 9/4 की होल पावर, पहले 3 लिख लीजिएगा और इसकी होल पावर 1/2, क्योंकि 3 × 1/2 3/2 हो जाएगा वापस से। अब 9/4 की होल पावर 3 यानी कि 9 का क्यूब 4 का क्यूब, 9 का क्यूब मतलब 9 × 9 अपॉन में 4 का क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4, और इस पूरे पे पावर कितनी लगी हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखो 9 × 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 और 4 × 4 का स्क्वायर रूट 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यही मैं लिख रहा हूँ, उधर जगह नहीं मेरे पास। अरे 9 9 जा 81 होता है यार, और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 × 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 4 जा 16 का स्क्वायर रूट 4 × 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 3 जा 27 अपॉन में 8, 4 2 जा 8, तो 27 अपॉन में क्या आ गया 8। तो 9/4 की होल पावर 3/2 का जो आंसर है वो 27/8 है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कितना 27/8 आ गया, ठीक। 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक। 3 1 जा 3 होता है, 3 9 जा 27 होता है, तो 9/2 पीछे बचेगा और आगे बचेगा 27/4 माइनस 9/2। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 4, हो जाएगा आपका 27 और माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18, ठीक है। अब 27 और माइनस 18, 17 माइनस 8 9 आ जाएगा 9/4, ओके। तो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। कर लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल सही है, बट 9/2 भी ऑप्शन में दिया है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, बिल्कुल सही है, ठीक है।